अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव में मल्टी बूटेबल विंडो यानी एक से ज़्यादा बूटेबल विंडो इंस्टॉल हो सकती हैं, क्रिएट हो सकती हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो आज हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से जो है मल्टी बूटेबल विंडो बनाएंगे। यानी आपके पास एक ही यूएसबी फ्लैश है और उसमें आप एक से ज़्यादा जो है बूटेबल विंडो बनाना चाहते हैं। यानी अपने सिस्टम में आप विंडो 7 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके पास एक फ़्लैश ड्राइव है, उसमें आपने बूटेबल विंडो क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद या किसी और सिस्टम में आप विंडो 8 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको फिर से जो है उस यूएसबी फ्लैश को फॉर्मेट करना होगा, उसमें से विंडो डिलीट करना होगी, दोबारा उसमें जो है विंडो 8 क्रिएट करना होगी और फिर जो आप जाके विंडो को इंस्टॉल कर सकेंगे। तो आज हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से जो है एक ही फ्लैश में 2, 3 या 4 विंडो को बूटेबल फाइल में जो है क्रिएट करेंगे। यानी विंडो XP 7 और 10, 8 वगैरह, यानी कि 1, 2, 3, 4 जितनी भी आप विंडो एक ही यूएसबी फ्लैश में बूटेबल बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यूएसबी फ्लैश ले लीजिए। तो अगर XP और 7 को ऐड करना है तो उसके लिए 8 GB की फ़्लैश काफ़ी है। अगर 7 और 8 करनी है तो फिर 16 GB की फ़्लैश होनी चाहिए, और 16 GB में 3 विंडो आसानी से आ जाएंगी। तो वैसे तो मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर हैं जो इस काम के लिए यूज़ होते हैं, मल्टी बूटेबल विंडो बनाने के लिए। विन USB, मल्टी बूट USB और विन सेटअप फ्राम USB, और एक है यूमी। तो हम जो है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, यूमी को, और इसकी मदद से हम जो है मल्टी बूटेबल विंडो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास इस सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड करना होगा हमें। तो यहाँ पे आप ये यूमी की वेबसाइट खोलेंगे, pendrivelinux.com, ये वाली वेबसाइट खोल के यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर ये ऑप्शन आएगा यूमी डाउनलोड का, डाउनलोड यूमी, यहाँ से क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास ये पहले ही डाउनलोड हो चुकी है, हमने पहले ही इसको डाउनलोड कर लिया है। तो इसको जो है हम अब इंस्टॉल करेंगे। ये फ़ाइल हमारे पास है, इसको यहाँ से डबल क्लिक करके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारा जो है इंस्टॉल हो गया है। ये बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है और बहुत कम MB यूज़ करता है और बड़ी आसानी से डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल भी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक USB फ्लैश होनी चाहिए 16 GB की, क्योंकि हमने एक से ज़्यादा विंडो इसमें करनी है। तो अपनी USB पोर्ट में आप अपनी USB फ्लैश यानी या पिन ड्राइव को लगा दीजिए। और यहाँ से फिर उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली उसको जो है डिटेक्ट कर लेगा। बेहतर है कि पहले ही आप इसे जो है फॉर्मेट कर लें तो बहुत अच्छा है। वैसे ये सॉफ्टवेयर खुद से भी फॉर्मेट कर लेगा, तो हम इसे पहले ही यहाँ से जो है फॉर्मेट कर देते हैं इसको।
हमने जो है फ़्लैश को पहले फार्मेट कर लिया है, दोबारा हमें यहाँ पे फार्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से जो है अपने फ़्लैश को जो है सिलेक्ट करेंगे और दूसरे नंबर पे जहाँ पे सिलेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन टू पुट, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मुख्तलिफ, यानी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपने इस फ़्लैश को क्रिएट करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ से जो है सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ स्टेप 2 में जो है हम सिलेक्ट करेंगे विंडो टू गो या इंस्टॉलर वाले ऑप्शन में जाके मल्टी विंडो विस्टा 7, 8, 10 इंस्टॉलर बूट MGR। और यहाँ पे फिर हमें वो फाइल सिलेक्ट करनी है ISO फाइल। बूटेबल USB में राइट करने के लिए हमें ISO इमेज फाइल की ज़रूरत होगी, जो हम डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या उसे किसी सॉफ्टवेयर की मदद से CD से जो है या DVD से क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम में इमेज फ़ाइल। तो यहाँ हमारे पास जो है इमेज फ़ाइल ऑलरेडी पड़ी हैं, तो वो जहाँ पे हम ऐड करेंगे, सबसे पहले विंडो XP की ऐड करते हैं इसमें और इसके बाद यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे और यस। जो कुछ ही देर में हमारी जो फ़ाइल है ये कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम दूसरी विंडो फाइल इसमें जो है ऐड करेंगे। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पे है कि वो कितनी देर में इसको कंप्लीट करता है। तो दोस्तों हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो पहली विंडो है वो USB फ्लैश में जो है वो ऐड हो गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा जी वुड यू लाइक टू ऐड मोर ISO फाइल, यानी कि आप मज़ीद इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और अगली फ़ाइल को चूज़ करेंगे। तो दोबारा से जहाँ हम जो है अपनी उसी USB फ्लैश को जो है सिलेक्ट करेंगे। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है, यहाँ से फॉर्मेट जो है F32, FAT32 और NTFS, इनको आपने क्लिक नहीं करना। अगर इनको टिक करेंगे तो हमारी पहली विंडो जो है वो डिलीट हो जाएगी और फ्लैश से जो हमारी बूटेबल फ़ाइल है वो ज़ाया हो जाएगी। तो याद रखना है, इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। सिर्फ यहाँ से विंडो आपने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको सिलेक्ट करना है, जहाँ नीचे जाके ये वाला मल्टी विंडो विस्टा 7, 8 इंस्टॉलर बूट MGR, और दोबारा यहाँ से जाके हमने अपनी जो फ़ाइल है वो उठानी है दोबारा से। अब हम यहाँ पे जो है विंडो 7 को ऐड करेंगे और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी दोबारा से जो है विंडो 7 इसमें क्रिएट होना शुरू हो गई है। जैसे ही ये विंडो क्रिएट हो जाएगी तो हम इसमें जो है नेक्स्ट हम विंडो 8 डालेंगे, यानी कि एक USB फ्लैश में हम 3 बूटेबल विंडो क्रिएट करेंगे, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि। तो अभी तक हमने 2 विंडो बूटेबल बनाने के लिए अपनी USB फ्लैश में ऐड कर दी हैं और हमारी दूसरी विंडो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड विंडो इसमें डालेंगे। पहले हमने विंडो XP डाली थी, फिर इसमें ऐड किया हमने विंडो 7 को, और अब हम इसमें ऐड करेंगे विंडो 8 को। जहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यू वुड लाइक टू ऐड मोर ISO नो, यस पे क्लिक करेंगे और दोबारा फिर हम जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 1 में हमारी जो फ्लैश है वो डिटेक्टेड है और यहाँ पे जो NTFS फॉर्मेट या FAT32 फॉर्मेट के ऑप्शन हैं इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, वैसे के वैसे ही रहने देना है, वरना हमारे पहले वाले सेटअप जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर हम दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम
बूटेबल फ़ाइल हमने क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं मल्टीपल विंडो विस्टा 7, 8, 10 इंस्टॉलर बूट MGR, और यहाँ से हम वो फ़ाइल उठाते हैं ISO इमेज फ़ाइल जो हमने विंडो 8 की जहाँ पे ऐड करनी है, और फिर क्लिक कर देंगे क्रिएट पे। तो इस तरह हमारी थर्ड विंडो, जो तीसरी विंडो है, वो भी क्रिएट हो जाएगी। एक USB फ्लैश में 3 विंडो हमने ऐड कर दी हैं। जब भी हम विंडो को इंस्टॉल करने के लिए किसी सिस्टम में लगाएंगे तो हमारे पास 3 विंडो के ऑप्शन होंगे। विंडो XP 7, 8, हम इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी की विंडो जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी विंडो 8 जो है वो भी इसमें ऐड हो गई है। फिनिश। अब हम दोस्तों चेक करेंगे, अब हम अपनी इस USB बूटेबल पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव को चेक करेंगे कि क्या हमने जो विंडो इसमें क्रिएट की है बूटेबल, वो सही तरह से काम कर रही हैं या नहीं। तो हम इसको लगाते हैं अपने PC में और PC को करते हैं रीस्टार्ट और चेक करते हैं कि बूटेबल फ्लैश हमारी रेडी है या नहीं। अपने बूटेबल सिस्टम के हवाले से जो भी उसकी बूटेबल की है उसको प्रेस कीजिए। मेरे पास HP का सिस्टम है तो मैं इसके लिए F9 को प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखें, ये बूट का ऑप्शन जो है वो आ गया है। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी की आपने जो है प्रेस करनी है कीबोर्ड की बूटेबल के हवाले से, तो इस कैप को प्रेस कीजिए, इसको प्रेस कीजिए इस कैप को। तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, सेटिंग वाला, बायोस वाला और बूट वाला, वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो अगर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट है उसको जो है आप कर दीजिए प्रेस। तो हमारा सिस्टम जो है HP का है, HP के लिए F9 को प्रेस करें तो वो डायरेक्ट बूट पे चला जाता है। तो ये बूट का ऑप्शन जो है वो गया है आप। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे USB डिवाइस को। यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कंटिन्यू टू बूट फ्राम फर्स्ट HD डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये हमारी हार्ड डिस्क है। यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं तो हार्ड डिस्क से बूट हो जाएगा सिस्टम। विंडो इंस्टॉलर वाले ऑप्शन पे आके हम जो है सिलेक्ट करके एंटर का बटन दबाएंगे तो ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर और नीचे देखें बैक टू मेन्यू का ऑप्शन भी है। इस पर आप एंटर करते हैं तो पीछे चले जाएंगे। हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं, इंस्टॉल विंडो XP सर्विस पैक 2। ठीक है, दूसरे नंबर पे है इंस्टॉल विंडोज़ 7, इंस्टॉल विंडोज़ 7 बूट MGR रूट। तीसरे नंबर पे इंस्टॉल विंडोज़ 8.1। ठीक है, तो ये हमारी बूटेबल फ्लैश जो है, बूटेबल पेन ड्राइव बिल्कुल करेक्टली जो है वो तैयार हो गई है। तो इसके ज़रिए हम यहाँ से जो है कोई भी विंडो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग-अलग फ्लैश ड्राइव की या अलग-अलग विंडो की ज़रूरत नहीं होगी।